आपके सामने लेकर आया हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक, जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगा। आज तारीख है 26 नवंबर 2023। कुछ समझ में आया किस लिए बता रहा हूँ मैं 26 नवंबर बहुत इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए, क्योंकि हम इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, जो कि हम उसको एक नाम से और जानते हैं, जैसे नेशनल लॉ डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर। 26 नवंबर हर साल मनाया जाता है, मतलब 26 तारीख को ही मनाया जाता है, 26 नवंबर में। अब द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। हमने जो अडॉप्शन किया था कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन मतलब बन करके तैयार हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। देखिए, अडॉप्शन और इनेक्टमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अडॉप्शन माने अडॉप्ट कर लेना, इनेक्टमेंट माने इन्फोर्स में ला देना। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट कम इनटू फोर्स इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। थोड़ा सा असल में बात ये हुई थी, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था, फिर थोड़े से जो आर्टिकल हमने लागू भी किए थे, और जो मेजर पार्ट था वो हमने 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। अब 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा, और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं। ओके, अब जो प्रोविजन थे वो कौन कौन से थे? सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन प्रोविजन हो गया, पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, ये सब हमने उस दिन अडॉप्ट किए थे और कुछ इन्फोर्स में भी लाए थे, जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। तो ये आर्टिकल हमने इन्फोर्स किए थे उस दिन 26 नवंबर 1949 को। बाकी जो मेजर पार्ट था वो हमने इन्फोर्स किया था। रिमेनिंग प्रोविजन मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे या 26 जनवरी के नाम से जानते हैं। तो आपको जहाँ तक समझ में आ गया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन डे, नेशनल लॉ डे एंड संविधान दिवस, जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब इसमें जो आर्टिकल्स थे वो बहुत से आर्टिकल्स जो लागू किए गए थे, तो जैसे सिटीजनशिप, जो हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, कितने दिन में हुआ था? 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन डेज। 2 साल 11 महीने 18 दिन। बच्चों ये लिख लेना, ये आ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है, और वैसे भी कोई लॉ स्टूडेंट है तो ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ये सब डील करते हैं सिटीजनशिप से। ठीक है, ये डील करते हैं सिटीजनशिप से। 60 जो आर्टिकल है वो ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। अब आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी, ये ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 60 में ये हमने लागू किया था। ठीक है, और इलेक्शंस, क्योंकि देखो इलेक्शन कराने थे उस टाइम पे, कुछ ना तो कोई पार्टी सही से थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, पर वो इलेक्टेड नहीं थी, तो इलेक्शन कराने थे। हमने मेन जो प्रोविजन थे वो हमने लागू कर दिए थे सबने। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने मतलब मीटिंग करके वो सब लागू की, जैसे इलेक्शन कमीशन लागू किया 324 में, और आर्टिकल 366 में डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आर्टिकल, पार्ट्स, क्लॉजेज एंड शेड्यूल्स। ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, मतलब ये 366 में डेफिनेशंस बताई है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 367 में, 379 में प्रोविजन एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर देयरऑफ, पर ये रिपील हो गया। रिपील इसलिए हो गया क्योंकि उस टाइम पे जो पार्लियामेंट था वो टेम्परेरी बनाया गया था, ना तो इलेक्शन हुआ था। ठीक है,
इलेक्शन वगैरह थोड़ी ना हुआ था, तो वो एक टेम्परेरी बनाया था, इसलिए उसको रिपील कर दिया गया। ओके, अब उसके बाद 380 प्रेसिडेंट, 380 में भी प्रेसिडेंट था पर वो भी रिपील कर दिया। ओके, 388 में प्रोविजन टू फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी इन द पार्लियामेंट एंड प्रोविजनल एंड लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर असेंबली और क्या नाम है पार्लियामेंट में वो जो कैजुअल वैकेंसी थी वो सब थी 388 में। अब 391 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू अमेंड फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल क्रिएशन कंटिजेंस, ये भी रिपील कर दिया गया। ये था 391। ओके, अब 392 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रिमूव द डिफिकल्टीज। ठीक है, ये सब प्रोविजन हमने लागू किए थे 26 नवंबर 1949 को, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से प्रोविजन हमने लागू किए 26 नवंबर 1949 को। अब ये शॉर्ट टाइटल SHO शॉर्ट टाइटल 393 में। ओके, तो बच्चों जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मर्जी है तो, वरना कोई बात नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस